नमस्कार दोस्तों। अभी अभी आई बहुत ही बड़ी खुशखबरी। क्या है? बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कौन सी खुशखबरी है सारी चीज में बताने वाला। इससे पहले अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले लेटेस्ट जानकारी देता हूँ। कोई भी जानकारी हो, पता है ना आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो नोटिस, आपको पता होगा कि नोटिस मिल रहा था जिला काउंसिलिंग में। लगातार लगातार छात्रों को परेशान किया जा रहा था। मैंने आपको बताया भी था कि आप लोग जा करके जेएसएससी से बात करें। तो आपके जो टीम लीडर है उन्होंने इस कदम को आगे बढ़ाया और इसके लिए बात विचार किए। चलिए हम लोग बात करते हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। जितने लोग हैं फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं वो नोटिस आपको दिखा देता हूं जिसके लिए आप लोग लगातार परेशान हो रहे थे। ऐसा नोटिस कई लोगों को बार बार मिला था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभ्यर्थी जो है बीसी कोटि में है ना, यानी कि BC1 कोटि में है। और इनका जेएसएससी के द्वारा सिलेक्शन जो है आपका किस में कर दिया गया, काउंसलिंग के दौरान आपका जनरल कोटि में कर दिया गया है ना। यानी कि इनका जो जीएटेट का जो परसेंटेज है आपका 52%। कितना? 52% है। और जबकि जनरल कोटि के लिए आपका 60% चाहिए था, है ना। 60% चाहिए था। तो इस चीज को लेकर के लगातार दुमका में, देखिए आप किधर चला गया, दुमका इधर है ना। दुमका में इनका मतलब कि लगातार छात्रों को नोटिस भेजा रहा था। तो कई सारे छात्र लगातार परेशान हो रहे थे। तो इन सारी चीजों को लेकर के बात किया गया। तो वहाँ पे डायरेक्टर जो थे वो भी थे और सचिव भी थे। और क्या बात हुई उसको हम लोग बात करेंगे, है ना। तो ये मामला को लेकर के मैं अगर सबसे पहले बताऊं, है ना, और भी कई सारे मामले हैं उसको भी लेकर के हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर इस मामले की हम लोग बात करें, इस मामला में क्या सुनवाई हुआ, है ना। इस मामले में जो है बात करने के बाद बोला गया, ये थोड़ा सा टेक्निकल था, मतलब कि उन लोगों को शायद जानकारी नहीं थी। तो इसके लिए हम लोग लेटर भेज दिए हैं, भेज देंगे, यानी कि आज के विषय में, है ना। कल ही बात हुआ इस चीज को लेकर के। और ये जो है नोटिस यानी कि एक लेटर भेज दिया गया। और अब से यानी कि आज से आपको नोटिस मिलना बंद हो गया है ना। एक और हमारे छात्र थे सब्सक्राइबर, वो लगातार पूछ रहे थे सर कि इसके बारे में क्या अपडेट है बताइए। ऐसा पता चल रहा सूत्रों के हिसाब से, जो सूत्रों के हिसाब से आपको पता चला वो सूत्र आपका सही है ना। यानी कि अब जो है ऐसे छात्रों को जो पारा वाले थे, है ना, जो पारा वाले थे, जो गैर पारा में गए थे, उनको नोटिस मिलना बंद हो गया है ना। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मैंने लगातार आपको बताया था काफी सारे छात्र लगातार परेशान हो रहे थे, क्योंकि एक व्यक्ति ये भी बोले थे कि सर माँ बाप बोले पढ़ने के लिए खूब पढ़ो बेटा खूब पढ़ो। आप पढ़े लिखे, आप जनरल में हमको भेज दिया, हम जनरल में वहां से भी रिजेक्ट कर दिया। तो पढ़े या ना पढ़े, है ना। तो उसका मैं कमेंट अगर लाता तो अच्छी तरह था। चलिए कोई दिक्कत, मैं आपको बता दें, वो छात्र थोड़ा सा रोने वाला इमोजी लगाए थे और बता रहे थे कि माँ बाप बोले पढ़ने के लिए, पढ़ तो रहे थे, पढ़ पढ़ के जनरल में आ गए कोटी से, और जनरल से हमको भगा दे रहा है। बताइए ये गलत है कि नहीं। तो ये देखिए आपके लिए खुशखबरी है, इसका सोल्यूशन मिल गया। अब से जितने लोगों को मिला था ये नोटिस, अब उन लोगों को वापस बुला लिया जाएगा, है ना। देखिए टेंशन ना लीजिए। अगला आपका जो है मेन नोटिस, उसके बाद आपका उम्र गणना को लेकर के, है ना, उम्र गणना को लेकर के एसओपी वाला जो मामला था उसको भी समाप्त कर दिया गया, है ना। टेंशन ना लीजिए उम्र गणना को लेकर के। अगला आपका 12 पास वाले जो बीए करने वाले स्कूल थे, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं नोट में ले चल कर समझाता हूँ आपको। 12 पास वाले जो है, 12 हो या बीए हो, है ना, 12 या बीए अगर हम लोग बात करें, तो ऐसे में उस कॉलेज या स्कूल का जो मान्यता प्राप्त है या नहीं, ये सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था, है ना। तो इस सारी चीजों को लेकर के बात किया गया। तो वहां से जवाब आया, क्या जवाब आया, ये जो प्रक्रिया थी सभी लोगों के लिए लागू नहीं थी। क्या? ये जो थी सभी लोगों के लिए लागू नहीं थी, ये उन सभी के लिए थी। देखिएगा ये जो है उन सभी लोगों के लिए थी जो अन्य, यानी कि जैसे कि आपका हिंदी मीडियम में पढ़े हैं या कई सारे अन्य जगह में पढ़े हैं, उन लोगों के लिए थी, है ना। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। वैसे अभ्यर्थी जो लोग परेशान हो रहे थे कि हमारा कॉलेज, हमारा स्कूल, हमारा क्या मान्यता प्राप्त है या नहीं, हम लोग वहां से पढ़े या नहीं, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग जगह से करते हैं, है ना, पढ़ाई, और वो भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लेते। तो इसके लिए मतलब कि ये सारी चीजें रखी गई थी। तो इसका भी सोल्यूशन हो गया कि ये जो आपका सभी लोगों के लिए नहीं। अगला हमारे पास आया था
जब जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, मैं आपको सारा नोट डाउन करके रखा हूँ, जो भी प्रॉब्लम है ना देखिएगा। हमारा हैंडराइटिंग पहचानिएगा आप लोग। चलिए, जैसे कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें हम लोग ना, तो अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर क्राइटेरिया था, है ना, तो जो सारे छात्र थे, बहुत सारे छात्र जो है पास थे इसमें, है ना, बहुत सारे छात्र पास थे। अब इनमें से पास कैंडिडेट को भी नहीं हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो यहां से भी पूछा गया कि जब मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया मार्क्स, तो उस उतना जो नंबर आ रहा है छात्रों का, है ना, इतना नंबर अगर हमारा छात्रों का आ रहा है, तो कम से कम भाई ये लोग का तो रिजल्ट आना चाहिए। अब ये लोग का भी नहीं दे रहे, तो क्या फायदा हुआ इस चीज को लेकर के। तो इस चीज को लेकर के बात चल रही है ना। तो इसका सोल्यूशन जब भी आएगा तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, और बगल में बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी दबा कर ऑल कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो भी लेटेस्ट अपडेट था, दूसरा कोई क्या गलती कर रहा है, क्या नोटिस आ रही, किस तरीके से उसका जवाब देना, सारी चीजों का जवाब देते हैं, है ना। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, ये नहीं कि स्किप कर करके देखिए। ओवर स्मार्ट बनने वालों को देखिए, कई सालों को नोटिस का जवाब मिलने के बाद भी रिजल्ट नहीं हुआ है, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो एफिडेविट गलत तरीके से करवाए। और इन सारी चीजों से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं, है ना। आप जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है उनको पता होता है, इसलिए बोलते हो सब्सक्राइब के रखिए, है ना। अगला है आपका लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम थी, है ना, उस चीज को लेकर भी बात चल रही है। और कुछ आप लोग इंतजार कीजिए। इंतजार आपको कब करना है, जो सारी चीजें हैं प्रॉब्लम, कई सारे प्रॉब्लम ये भी है, जैसे कि आपका बायोमेट्रिक, है ना, बायोमेट्रिक वाले प्रॉब्लम की मैं बात करूं, तो बायोमेट्रिक में क्या हुआ था कि इसकी जो हार्ड कॉपी है ना, उसको भेजा जाएगा कहाँ पे, वहाँ पे बात किया गया था, तो आपको सचिव के पास भेजा जाएगा, और भी जिला विभाग में भेजा जाएगा, तो बायोमेट्रिक को लेकर के। और अगर 10 हफ्ते के यहाँ टाइम दिया गया है ना, 10 हफ्ते, समझिए 10 हफ्ते कितना था, एक महीना में 4 हफ्ता, 2 महीना और कुछ दिन, है ना, 2.5 महीना समझ लीजिए ना आप। 2.5 महीने के अंतर्गत में समझिए कि सारी चीजों को कंप्लीट करवाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं ना, बायोमेट्रिक वालों को तो आपको वेट करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक का भी समझिए कि रिजल्ट आपको नहीं ही देगा, है ना। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है और बहुत ही रफ्तार में काम हो रहा है। तो जितने लोग को थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, सबको रिजेक्ट कर रहा है, चाहे नोटिस मिल रहा है चाहे नोटिस नहीं मिल रहा है। नोटिस मिल रहा है वो लोग जवाब दे रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं दे रहा, है ना। और जो लोग को नोटिस नहीं मिल रहा वो लोग का भी रिजल्ट नहीं दे रहा, यानी कि थोड़ा सा भी त्रुटि लग रही है तुरंत पेंडिंग में डाल दे रहा है, जिसका एकदम स्पष्टली 100% क्लियर उन लोगों को रिजल्ट देते जा रहे, है ना। तो टेंशन ना लीजिए। और आप लोगों के लिए एक और चीजें मैं सजेशन देना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो है 18 तारीख तक इंतजार कीजिए, है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 तारीख तक आपका सारा चीज कंप्लीट करवा देना है। 14 तारीख सारी चीज कंप्लीट करवा देना है। अगर ये लोग कंप्लीट नहीं करा पाते हैं, तो चाहे जिला सचिव हो, चाहे कोई भी शिक्षा विभाग के हो, उन लोगों को 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है ना। क्या होना है, सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। तो टेंशन ना लीजिए, 18 तारीख तक वो लोग पेश ना होंगे, इसलिए फटाफट काम कर रहे हैं। और लैंग्वेज में हो चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, और यहाँ पे प्रश्न हुए सभी छात्रों को बनता है, मैथ साइंस वालों को, है ना, कि हम लोग भी तो पास किए थे, हमारा रॉ मार्क्स अच्छा है, मतलब कि रॉ मार्क्स का आप ये नहीं किया, और आपका 2 साल बीएड वाला भी प्रॉब्लम है। इन सारी चीजों को लेकर के भी बात चल रही है, और इसका सोल्यूशन जब भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं एक और डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूँ, है ना, जिसमें आपको सारी चीजों के विस्तार में बताऊंगा, जिसमें एकदम जो भी प्रॉब्लम आपका आ रहा है ना, उस चीज को, जैसे कि आज मैंने वीडियो बनाया, और वो वीडियो से भी विस्तार वीडियो लाऊंगा, पूरा डिटेल वे में बहुत सारी चीजें सामने आ रही। तो मैं ये वीडियो आपके लिए अभी ला लिया हूँ। उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, उसके बाद जो भी वीडियो मैं लाऊंगा सबसे पहले आप तक जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लिए। और आपके मन में जो भी सवाल होगा जरूर पूछेगा, है ना। और जो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि नोटिस वाला क्या ये सही है या गलत है, तो नोटिस वाला जो अभी नोटिस नहीं मिल रहा है, ये आपका सही, यानी कि अभी फिलहाल किसी भी छात्र को नोटिस नहीं मिल रहा है ना। और वे सभी जिनका नोटिस नहीं मिला फिर भी रिजल्ट नहीं आया, तो उन लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जेएसएससी का कहना साफ है कि कुछ लोगों का जो दिक्कत है, चाहे आपका डॉक्यूमेंट्स में अस्पष्ट था या बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी चीज अगर दिक्कत हो रही तो मैं उन लोग को पेंडिंग करके रखा हूँ, और बाद में सारी चीज निर्णय उपरांत सारी चीज किया जाएगा, आप लोग को रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, है ना। तो ये था आपका पूरा आज का जॉब, आप सबके लिए खुशखबरी थी ये नोटिस वालों के लिए। और इसी खुशी में सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए इस जानकारी को, जो लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लगातार कई सारे छात्र परेशान, एक नौकरी के चलते मतलब पूरा जिंदगी समझिए कि लगा दिए हैं छात्र, और आज नौकरी
मुंह में जैसे बोलते हैं कि नहीं निवाला आते आते छीन के कोई ले जा रहा था, है ना। बहुत सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।